हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट की हूँ बच्चों के जाने से पहले, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया था। बहुत कुछ नहीं करना था, मतलब कुछ भी नहीं बनाई थी। लंच वंच का जो होता है ना, खाने वाला या फिर लंच में ले जाने के लिए कुछ भी बनाना नहीं था। बस मैं दूध गर्म कर दी थी और बच्चों को खाने में एप्पल और ग्रेप्स दे रही हूँ। और लंच में भी इन लोगों को आज फ्रूट्स ही ले जाने का मन था, क्योंकि बच्चों का भी मन उब जाता है ना, रोज़ रोज़ रोटी पराठा पूरी ये सब ले जाके। और मेरा भी मन नहीं करता है रोज़ रोज़ सुबह उठो। और एक संडे को छोड़ के, संडे को भी तो खाना तो बनाना ही होता है, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे किसी भी हालत में खाना तो बनाना ही होता है। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता है, सुबह सुबह उठो और फिर आटा लगाओ और भुजिया काटो, सब्जी बनाओ। रोज़ रोज़ एक ही काम करते करते मन उब जाता है। तो ये लोग तैयार हो गए थे ले जाने के लिए फ्रूट्स, तो मैं सोची कि चलो आज मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा 9 बजे तक। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को ग्रेप्स और एप्पल काट के दे दी थी खाने के लिए, दूध दे दी थी। बस काफ़ी हो जाता है, 9 बजे तो काफ़ी हो जाता है। और लंच में भी भर भर के मैं फ्रूट्स दे दी थी ताकि वो ख़त्म भी हो जाए। हस्बैंड ले आते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है कि किस टाइम में बच्चों को खिलाऊं। सुबह में भी देती हूँ तो इन लोगों का कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाता है। शाम में तो खाना ही नहीं चाहिए फ्रूट्स, रात में खाना ही नहीं चाहिए फ्रूट्स, और दोपहर में ये लोग भरपेट खाना खा लेते हैं, चावल दाल खा लेते हैं, तो फिर दोपहर में भी खाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि फ्रूट्स जो आता है वो धीरे धीरे गल जाता है, सड़ जाता है और फेंका जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि चलो आज लंच में ही दे देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेकर इन लोगों को सुबह सुबह मैं फ्रूट्स खिला रही हूँ। और उसके बाद गरम गरम दूध पिला दी थी। मैं बोली कि चलो देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। तो यहाँ पे बच्चों को भी अच्छा ही लगता है, कभी कभी कुछ कुछ बदल बदल के अगर दिया जाए ना तो इन लोगों को भी अच्छा लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सुबह सुबह सोकर उठेंगे और पूछेंगे कि मम्मा आज लंच में क्या दोगी। तो लंच में अगर कुछ अच्छा होता है ना, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, रोटी पराठा पूरी ये सब छोड़कर, तो इन लोगों का मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वैसे हम लोगों के साथ भी होता था बचपन में। तो यहाँ पे मेरे बच्चे हो गए हैं रेडी। और आजकल ना ये लोग 2-4 दिनों से स्कूल भागने के लिए, मतलब एकदम से सुबह खुद से उठ जाते हैं, उठाना भी नहीं पड़ता है। मतलब ये लोग मुझे उठाते हैं कि मम्मा उठो, लंच बना दो और तैयार कर दो, ये सब कर दो। तो ये लोग खुद से उठ जाते हैं सुबह सुबह और जल्दी भागने के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के स्कूल में ऐसा सिस्टम है कि जो बच्चा जल्दी आता है ना वो बच्चा आगे बैठता है। हम लोगों के स्कूल में ऐसा सिस्टम नहीं था कि जो जल्दी आया वो आगे बैठा और जो लेट से आया वो पीछे बैठा। हम लोगों के स्कूल में ऐसा रूल बनाया हुआ था कि मतलब वो बच्चा अगर एब्सेंट है, जिसका आज आगे बैठने का बारी है, वो अगर एब्सेंट है ना तो वो जगह खाली रह जाता था, कोई नहीं बैठता था। ऐसा वाला था जैसे कि हर किसी को आगे बैठने का मौका मिले। इस तरह से हम लोग एक एक सीट ना डेली डेली आगे बढ़ते थे। जैसे कि आज अगर छठे सीट पे बैठे हुए हैं, एक मतलब हम लोगों का सीट ऐसा था ना, सिंगल सिंगल चेयर था और वो लाइन से लगा हुआ था, बहुत बड़ा क्लासरूम था। तो उसमें क्या था ना कि आज अगर हम सेकंड नंबर पे बैठे हैं तो कल हम फर्स्ट नंबर पे बैठेंगे, मतलब कि सबसे आगे बैठेंगे। ऐसे एक एक बेंच, एक एक चेयर आगे घसकने वाला था। लेकिन इन लोगों के स्कूल में ऐसा सिस्टम नहीं है। इन लोगों के स्कूल में है कि जो बच्चा पहले आया वो आगे बैठा और जो लेट से आया वो, जो देर से आया वो पीछे बैठा, इस तरह से। तो इसीलिए ये लोग एकदम से भागने के लिए, मतलब 9:30 बजे घंटी लगती है और ये लोग 9:45 ही भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं सुबह सुबह उठकर। कभी कभी तो खाने पीने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं और भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर भी मैं किसी तरह से इन लोगों को 9, सवा 9 कर ही देती हूँ। 9-10 में इन लोगों को छोड़ देती हूँ, हस्बैंड पहुँचा के आ जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं आ गई हूँ सब्जी का तैयारी करने के लिए। सब्जी मुझे बनाना था आलू, मटर और टमाटर का। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है, जैसे कि आलू बॉईल करना, प्याज छीलना, मटर छीलना। छीमी वाला मटर था तो उसको भी छीलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। प्याज व्याज ये सब कट करने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं रात में तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मन नहीं करता है तो छोड़ देती हूँ। तो मैं कुछ भी नहीं की थी, उधर आलू में चढ़ा दी थी बॉईल होने के लिए और उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी सब्जी कट करने के लिए। और झाड़ू लगाने से पहले मैं सोचती हूँ कि सब्जी सारा कटिंग कर लूँ, क्योंकि सब्जी का जो छिलका होता है ना वो कितना भी हाथ से उठा देती हूँ ना, फिर भी उसको झाड़ू लगाना ही पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि झाड़ू लगाने से पहले ही सब्जी
का जो भी काम होता है ना, जैसे धनिया पत्ता छांटना हो गया, मिर्ची का डंटी तोड़ना हो गया, या फिर प्याज का जो भी छोटा छोटा जो भी छिलका होता है, वैसे तो मैं हाथ से उठाकर फेंक देती हूँ, लेकिन एकदम से जो छोटा छोटा होता है ना, जो हाथ से नहीं उठ पाता है, वो झाड़ू से अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए मैं सब्ज़ी का तैयारी सबसे पहले कर लेती हूँ। उसके बाद अगर आटा लगाना होता है, रोटी बनाना होता है, तो आटा भी लगा के रख देती हूँ, तब मैं झाड़ू लगाती हूँ। डेली का मेरा यही नियम है। यहाँ पे सब्जी वब्जी सब कट हो गया था और उसके बाद मैं झाड़ू लगा ली थी, जिसका वीडियो मैं नहीं ली। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने। तो सब्ज़ी मैं सबसे पहले फ़ोरन डाल देती हूँ तेल डाल के, और फ़ोरन में मिर्ची, तेज़पत्ता और जीरा का मैं फ़ोरन डालती हूँ। और उसके बाद उसी में मैं प्याज डाल दी और साथ में ही मटर डाल दी। दोनों अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद ये मसाला मैं डाल दूँगी। सूखा डालने से ना थोड़ा सा वो झांसने टाइप से लगता है। कभी कभी मैं ऐसे भी डाल देती हूँ, कभी कभी इस तरह से मैं घोल के भी डाल रही हूँ। आज मैं घोल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ। धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, हल्दी है और नमक है, सबको मैं घोल दी हूँ अच्छे से पानी में। और उसके बाद इसको मैं डाल दूँगी। उसके बाद ज़्यादातर तो मैं टमाटर डाल के ही टमाटर के साथ ही फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे गला हुआ टमाटर ही अच्छा लगता है। तो टमाटर डालने से ना थोड़ा सा वो मतलब उसमें से पानी छोड़ देता है टमाटर के साथ। फिर भी पानी तो डालना ही पड़ता है, मसाला फ्राई करने के लिए हल्का पानी डालना ही पड़ता है। और नहीं तो कभी कभी तो मैं पानी नहीं भी डालती हूँ, लेकिन गैस को कम कर दूँ ना, अगर गैस तेज़ रहता है तो वो जल्दी जल्दी जलने लगता है। अगर गैस कम रहेगा ना तो जल्दी जल्दी नहीं जलता है, टमाटर पे भी फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा दाल बन गया था। एक तरफ मैं बना रही थी सब्जी और दूसरी तरफ मैं चावल भी चढ़ा ही दी थी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है कि जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्मी पड़ने लगा है, तो चावल बना के मैं रख देती हूँ। बच्चों के आने के टाइम तक चावल गर्म ही रहता है, हल्का फुल्का, मतलब खाने लायक रहता है। बहुत ज़्यादा गर्म भी रहता है तो उसमें भी बच्चों को दिक्कत हो जाता है कि मम्मा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसको फिर ठंडा भी करना पड़ता है। इसीलिए मैं साथ में ही अब बना लेती हूँ, चावल दाल सब्जी सब मैं साथ में ही बना के रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गई थी सोफ़ा क्लीन करने के लिए। देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा है यहाँ पे फैला हुआ। तो सब्जी में मैं मसाला डाल दी थी और टमाटर डाल दी थी। मसाला और टमाटर डालने के बाद भी मैं थोड़ा सा पकाती हूँ ताकि टमाटर थोड़ा सा गल जाए। और गैस को मैं कम कर दी थी। तब तक मैं सोची कि वहाँ खड़े रहने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ पर मैं कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। बाबू खेल रहा था, अपना जो भी फ्रूट्स बचा हुआ था ना उससे, बेटा जो भी फ्रूट्स बचा हुआ था ना उससे वो खेल रहा था। ग्रेप्स जो है ना उसको तोड़ तोड़ के वो पूरा उसमें बास्केट में, टोकरी में रख रहा था। अंगूर है, मम्मा को खिलाओ, मम्मा को खिलाओ, खिलाओ। डंटी 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 खिलाओ मम्मा को, खिला खिला, हाँ अंगूर खिला ना, मुंह में से छीन लिया। बउआ मम्मा को नहीं खिलाया, मम्मा को नहीं खिलाएगा। भैया बोला है ना, भैया बोला है ना कि मेरे लिए रखे रहना, आएंगे तो खाएंगे। भैया क्या बोला है? डंटी डंटी डंटी। और यहाँ पे देख सकते हैं अब मेरा सब्जी जो कि बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया था। मसाला, टमाटर, प्याज, मटर ये सब पूरे अच्छे से मिक्स हो गया था, बहुत ही अच्छे से पक गया था। और उसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। आलू डालने के बाद भी फ्राई कर दूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब आलू बॉयल रहता है ना तो सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा फ्राई करने का ज़रूरत नहीं रहता है। कच्चा आलू में थोड़ा सा टाइम लगता भी है, लेकिन बॉयल वाला जो आलू का सब्ज़ी होता है ना वो फटाफट से बन जाता है एकदम। आलू डालो और फिर अगर पानी डालने का मन है तो थोड़ा सा डालो। मुझे तो अगर फ्राई किया हुआ सब्ज़ी मिल जाए तो मैं खा लूँ, मुझे अच्छा लगता है फ्राई वाला सब्ज़ी। लेकिन बच्चों को चाहिए होता है, स्वास्थ्य को चाहिए होता है ग्रेवी, रस रस खोजता है, तो इसीलिए मुझे पानी डालना पड़ता है। नहीं तो मैं क्या करती ना, जैसे कि अभी मैं फ्राई वाला जो मसाला दिखाई हूँ ना उसी में मैं आलू डाल देती और उसको अच्छे से चला देती और उसके बाद मैं उसको बंद कर देती।
लेकिन बच्चों को चाहिए होता है, रस रस खोजता है, तो इसीलिए मुझे पानी डालना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी में डाल दी हूँ। और धनिया पत्ता डालने के बाद तो टेस्ट का तो पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है धनिया पत्ता का टेस्ट, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये जो धनिया पत्ता होता है ना, ये सब्जी में जब डालते हैं ना तो देखने में सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। उसके बाद कुछ आलू बचा हुआ था, मतलब थोड़ा ज़्यादा बॉईल हो गया था, तो मैं चोखा बना दी थी। और ये देख सकते हैं ये खाना निकल चुका है मेरा। तो यहाँ पे बच्चों का खाना पीना हो गया था। देख सकते हैं सब्ज़ी कितना ज़्यादा टेस्टी है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं ही बहुत अच्छा सब्ज़ी बनाती हूँ, सब लोग कोशिश करते हैं कि सब्ज़ी टेस्टी हो, क्योंकि खाना खाने में मज़ा तभी आता है जब सब्ज़ी टेस्टी होता है। दाल चावल में तो कोई टेस्ट होता नहीं है, जो भी टेस्ट होता है वो सब्ज़ी में ही होता है। तो हर लोग कोशिश करते हैं कि सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बने। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे भी मैं खुद का वीडियो, बाबू का वीडियो बनाने के लिए कैमरा लगाई थी। कैमरा जैसे ऑन की, वीडियो जैसे ही ऑन की, वैसे ही मेरी सासू माँ आ गई यहाँ पे, और वो 2-3 कपड़ा लेकर आई थी अपना डालने के लिए। तो वो उधर डाल दी थी, मतलब छोटा वाला छत पे वो डाल दी थी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये छुप के खड़ी हैं, ये इंतज़ार कर रही हैं कि मैं अंदर चली जाऊँ, क्योंकि ये जब भी ऊपर में आती हैं तो अगर मैं नहीं जाऊंगी ना अंदर तो ये नहीं आती हैं, फिर ये वापस लौट कर नीचे चली जाती हैं। तो जब भी आती हैं तो मुझे लगता है, हो सकता है इनको भी तो मन करता होगा ना, सबका मन करता है धूप में बैठने का। अभी का जो मौसम है ना, कभी ठंडा कभी गर्मी, तो इस तरह से सबका मन करता है थोड़ा सा धूप में बैठने का, और नीचे अच्छे से धूप नहीं जा पाता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है धूप में बैठने का मन होगा, तो फिर मैं अंदर चली जाती हूँ, क्योंकि मैं तो जब चाहूँ तब बैठ सकती हूँ आराम से, और डेली मैं रहती हूँ, तो इसलिए मैं अंदर चली जाती हूँ कि हो सकता है इनको बैठने का मन होगा। लेकिन ये बैठने के लिए नहीं, ये मुझे चेक करने के लिए आती है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, मतलब क्या क्या कर रही हूँ, ये सब ये चेक करने के लिए ऊपर में, मतलब कि दिन भर में 2 या 3 बार चढ़ के ये देख ही लेती है, चेक कर ही लेती है। और उसके बाद यहाँ पे ये कर रही हैं, मतलब कि हस्बैंड मेरे 2 शर्ट वाइट कलर का धोकर डालकर सूखने के लिए गए थे। मैं उसमें क्लिप भी लगा दी थी, लेकिन इतना ज़्यादा हवा था ना कि वो एक शर्ट नीचे गिर चुका था, और मैं उसको उठा के बाल्टी में डाल दी थी कि जब ये चली जाएंगी ना फिर मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। लेकिन जब मैं अंदर चली गई तो फिर जो दूसरा वाला शर्ट था ना, वो भी नीचे गिर गया था, और उसको ये धो रही थी, धोकर ये लेकर जाकर और उस वाले छोटे वाले छत पे डाल देंगी सूखने के लिए। और डाल दी तो डाल दी, कोई बात नहीं है, मतलब कि जनरली घर में तो वही होता है ना, जिसको जो काम दिख रहा है वो काम कर लिया तो कर लिया, कोई बात नहीं है। अगर ये नहीं भी डालती तो फिर मैं तो डाल ही देती ना, धोकर सूखने के लिए मैं डाल ही देती, कोई छोड़ तो नहीं देती नीचे में गंदा लगने के लिए। तो हमेशा का इनका ये आदत है। मैं सोचती हूँ कि अब हो सकता है ठीक हो जाएंगी, अब हो सकता है सुधर जाएंगी, लेकिन नहीं, कुत्ता का जो दुम होता है ना वो कभी सीधा नहीं होता है। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, और ये शाम का क्लिप है। मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, 2-4 सुबह का पूरी बचा हुआ था, तो वो मैं ना, चाय और पूरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही मैं चाय बना रही हूँ। चाय और पूरी खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए बच्चों का मैं बॉर्नविटा तैयार कर रही हूँ। तो मैं सोची कि चलो हो सकता है बात यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन अब तो मुझे इस चीज़ की आदत हो गई है ना, तो फिर मैं वही चीज़, उसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, बात तो यहाँ से शुरू होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे सासू माँ मेरी मेरे हस्बैंड का 2 शर्ट वो बस पानी में डुबा कर उसको निकाल देना था और फिर डाल देना था सूखने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ऐसा नहीं था कि उसमें साबुन और सर्फ से धोना था बहुत अच्छे से, तो बस पानी में डाल कर निकाल देना था। और एक तो मैं पानी में डाली हुई थी ही पहले से, बस दूसरा वाला पानी में डाल कर निकाल कर और फिर उसको डाल दी सूखने के लिए, बस इतना ही की। और मुझे तो पता ही था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस चीज़ की मुझे अब आदत ही हो गई है ये सब देखने की, सुनने की। तो ये क्या की कि फिर नीचे जाकर और फिर मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दी कि मतलब वहीं पे मेरे बारे में कि मैं वहीं पे थी और शर्ट गिरा हुआ था, फिर मैं उठा नहीं रही थी उसको, मतलब मैं धोकर डाली नहीं। फिर वो अपना खुद का बताई कि हाँ मैं डाली, फिर मैं धोई, फिर मैं डाली सूखने के लिए, ये वो दिस दैट करके बहुत, मतलब बहुत सारा बात आगे पीछे करके।
और मैं इस छोटे से बात का एक्शन और रिएक्शन देखने के लिए मैं सोच रही थी कि पहले इसका क्या एक्शन होता है और रिएक्शन होता है, पहले मैं उसको देख लेती हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये वीडियो 2-3 दिन पहले का है और इसके बाद यही हुआ था। वो नीचे गई, जस्ट नीचे गई तुरंत, और तुरंत मेरे हस्बैंड को कॉल कर दी कि ऐसे ऐसे हुआ है। मतलब कि देखिए, बात इतना बात नहीं है, बात कोई बहुत बड़ा सा बात है नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना, जैसे वो ऑफिस में बैठे हैं, अपना जो भी काम धंधा है वो कर रहे हैं, मतलब घर का टेंशन फिर एक चला गया, ऐसे ऐसे हुआ, फिर वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए, फिर वो मुझे कॉल किए, फिर मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई। मतलब होता है ना, ऐसे 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 करके थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं वो मेरे बारे में तो गलत ही सोचे कि हाँ गिरा हुआ था, फिर ये मेरा शर्ट नहीं उठाई, मेरी माँ गई मैं तो फिर मेरा शर्ट उठाई, ऐसे की वैसे की। तो इन सब बातों का बहुत ज़्यादा असर ना मेरे हस्बैंड पे होता है ना मुझ पे होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कुछ भी बोले कुछ भी कहे, लेकिन हाँ थोड़ा ना थोड़ा तो टेंशन मन में ही हो जाता है, भले वो बोले या नहीं बोले या फिर मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, लेकिन हाँ थोड़ा तो मन में दिक्कत हो जाता है ना, थोड़ा सा लगता है कि यार क्यों ऐसा करती हैं, क्या मिलता क्या है इस तरह से इनको, मतलब एक पति और पत्नी के बीच में फूट डालकर मिलता क्या है। हो सकता है उनको अंदर से खुशी मिलती होगी, या फिर आदत समझो, किसी किसी की ये आदत होती है। पहले जब मैं शादी होकर शुरू में आई थी ना, तो इसी सब बात पे बहुत ज़्यादा बहस हो जाती थी। मैं बोलती थी कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, और मेरे हस्बैंड बोलते थे कि माँ ऐसा बोल रही है तो ऐसा हो सकता है। मतलब यही सब बहस करते करते बहुत भयंकर वाला झगड़ा लड़ाई ये सब हो जाता था, बहुत कुछ हो जाता था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। तो वही है, आज मैं आप लोगों को ये भी दिखा ही दी। और ये वाला जो क्लिप है ना बाबू वाला, ये मैं इसमें ऐड की हूँ दूसरे दिन का, मेरा बात कंप्लीट नहीं हो पा रहा था इस वजह से। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।